सभी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, बाबा साहब की जयंती आ रही है और हम उसे उत्साह के साथ मनाते हैं। साथियों, मैं तो कंपटीशन के संदर्भ में सारे विषयों पर अपनी चर्चा करता रहता हूँ। साथियों, आज मेरे मन में, मेरे विचार में आया कि क्यों न हम अपने उस देवता को, क्यों न हम अपने उस महामानव को, क्यों न हम अपने उस कालजयी पुरुष के बारे में अपने विचार रखूं, जिनकी बदौलत से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो साथियों, मैं उनके विषय में 4-6 पंक्तियाँ बोलूँगा साहब। इसके बाद मैं अपने विचार रखूँगा और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है साथियों, आप मेरे बड़े भाई हो सकता है इस छोटे भाई की बातों में या विचारों में थोड़ी सी दुरुस्ता हो या थोड़ी कमी हो या त्रुटि आ जाए, तो मैं जानता हूँ, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे बड़े भाई हो और अपने इस छोटे भाई को क्षमा जरूर कर दोगे। तो साथियों, मैं एक चीज़ बना दूँ कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे लिए त्याग किए हैं। उस त्याग का उपकार हम कैसे अदा कर सकते हैं, यही इसी चीज़ को जान करके हम उनकी सच्ची श्रद्धांजलि मनाएंगे। तो आज बाबा साहब को उदाहरण लेते हुए कसम खाते हैं, हम प्रण लेते हैं कि हम बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करते हुए समाज को किस तरह से आगे ले जाना है, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर विचार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, इनके सम्मान में मैं 4 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा। बाबा साहब अपने समय से आगे थे, बाबा साहब अपने समय से आगे थे और इतिहास से बड़े थे, क्योंकि ये हथियारों से नहीं, ये कलम और किताब से लड़े थे। हाँ साथियों, सच कह रहा हूँ, बाबा साहब कलम और किताबों से लड़े थे। हमें भी कलम और किताबों से लड़ना है, हमें भी संघर्ष करना है साथियों। हमारा समाज आज किस तरफ जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पतन होता जा रहा है। हमें चाहिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें, ज्ञानवान बनाएं। बाबा साहब का उदाहरण तो हम बहुत देते हैं। कभी ये सोचा हमने कि हमें बाबा साहब को घर पर लाना है? साथियों, कुछ ऐसा कर जाए कि सिर्फ एक बाबा साहब न रहें, हमारे हर घर में एक बाबा साहब पैदा हों, इतने पढ़े लिखे हो जाए, इतने शिक्षित हो जाए कि हर घर से एक बाबा साहब निकले। साथियों, मेरा यही विचार है, यही मानना है। और ये तब तक नहीं होगा साथियों, जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम दुर्व्यसनों में, व्यभिचारिता में को रोकेंगे नहीं। साहब, हमारे पास साधन सीमित है, संसाधन सीमित है, पैसे की कमी है। ऐसी स्थिति में हम बाबा साहब का जो जन्मदिन मनाते हैं तो कहीं न कहीं बहुत सारा धन अपव्यय में चला जाता है। साथियों, हम कुछ अच्छे लोगों को लेकर के एक मीटिंग करें, लोगों के साथ वार्तालाप करें, अपने विचार को रखें, न कि डीजे नाच तमाशों में अपने पैसे को खर्च करें। ये जो पैसा डीजे नाच तमाशों में जाए साथियों, वही पैसा अपने बच्चे के एजुकेशन में लगाइए, शिक्षा में लगाइए, ताकि उस घर से एक अम्बेडकर पैदा हो, एक अम्बेडकर निकले जो समाज को रोशनी दे। साथियों, अकेला अम्बेडकर न रह जाए, अभी तो हर घर से एक एक अम्बेडकर जी निकल आए। तो साथियों, हम व्यसनों में नहीं पड़ेंगे, पैसे का अपव्यय नहीं करेंगे, कुछ विचारवान व्यक्तियों को, ज्ञानवान व्यक्तियों को हर घर में लेकर बैठेंगे और उनसे जानना का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब ने किस तरह के संघर्ष किया था जो आज हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमें किस तरह से संघर्ष करना है जो अपने आने वाली पीढ़ी को कहाँ ले जाना है। तो साथियों, हम इन सब पर विचार करेंगे। साथियों, मेरा मानना है, इस जीवन को जो संवारा, इस जीवन को जो संवारा वो मेरे भीम थे, दुनिया को जो जगाया वो मेरे भीम थे। हमने तो इतिहास सिर्फ पढ़ा है साहब, हमने तो इतिहास सिर्फ पढ़ा है, ये इतिहास जो बनाया वो मेरे भीम थे। साथियों, मेरे भीम ने अगर इतिहास बनाया है तो आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ ऐसा करना है, हम लोगों को भी कुछ ऐसा करना है कि हमारा अपना भी कुछ इतिहास हो। हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि विचारों के माध्यम से दें। अच्छे विचार जब आएंगे तो हमारी युवा पीढ़ी के कानों तक जब जाएंगे, हमारे अच्छे विचार उस युवा पीढ़ी के मन मस्तिष्क में विचार बनकर उतर जाएं और वो आत्मसात कर लें और एक एक घर से एक एक नए अम्बेडकर पैदा हों, ताकि साथियों हमारा समाज जो शोषित रहा है, सुख सुविधाओं से वंचित रहा है, अन्य चीज़ों से भी वंचित रहा है, सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है साथियों, हम उसका फ़ायदा उठाएं। साथियों, हम पढ़े लिखे सभ्य समाज के सभ्य नागरिक बने। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा
मेरी हर सांसों में बाबा साहब, मेरी हर सांसों में बाबा साहब नाम तुम्हारा है, मेरी हर सांसों में बाबा साहब नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं कुछ भी हूँ तो एहसान तुम्हारा है, ये एहसान तुम्हारा है। वास्तव में मैं कुछ भी कर जाऊँ, हम इस एहसान को उतार नहीं सकते हैं। हाँ, अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो बाबा साहब के विचारों पर चलें, बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष को लेकर चलें। साथियों, हमारे घर के बच्चे कितने पढ़ लिख रहे हैं? साथियों, मेरा व्यक्तिगत प्रश्न आपसे है कि आपके अपने घर के बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं? हो सकता है सुविधाएं भी पा रहे हों, तभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन हमारे बाबा साहब सुविधाओं के अभाव में पढ़े हैं। हमको उनकी जीवनी बतानी है, हमको उनके जयंती के विषय में, जन्म मरण के दिवस में भले न बताएं, लेकिन उन्होंने कितना संघर्ष किया था हमारे लिए, उसको जरूर बताएं। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा, भीम की तारीफ करूँ मैं, भीम की तारीफ करूँ मैं, मेरे शब्दों में जोर नहीं है। भीम की तारीफ करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया को खोज कर देख लो, मेरे भीम जैसा कोई और नहीं। साथियों, ये अकेला सूरज हमारे भीम जी हैं, पूरे धरती को प्रकाश करने वाले सूरज हमारे भीम जी हैं। साथियों, हमें अपने घर से भी एक एक सूरज निकालना है, एक एक सूरज निकालना है। साथियों, आज आप जहाँ खड़े हो, हम जो सुख सुविधाएं पा रहे हैं, आप जो सुख सुविधाएं पा रहे हैं, ये भीम के संघर्षों की कहानी है, ये भीम के संघर्षों की निशानी है। साथियों, आज आप जहाँ खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं, उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज आपके पास जो दौलत है, आज आपके पास जो दौलत है, ये भीम की बदौलत है। अगर ये समाज को आगे न ले आते तो आज हमारा समाज न जाने कहाँ होता। इसलिए भीम की वजह से तो दौलत पाई है, भीम की बदौलत से जो दौलत पाई है, उस दौलत का अगर एक हिस्सा दान भी करना पड़े, अपने लोगों को, अपने समाज को जगाने में करना पड़े, अपने देश को आगे बढ़ाने में खर्च करना पड़े, तो साथियों ज़रूर कीजिएगा। जो पैसा हमारा व्यसनों में जाता है वो किसी सामाजिक हित के कार्यों में जाए, समाज को काए, कोई जाति धर्म हो, उनके बच्चों पर अगर वो पैसा खर्च हो तो शायद हर घर से एक भीम निकलेंगे। आज आपके पास जो शांति है, आज आपके पास जो सुकून है, वो बाबा साहब की देन है। साथियों, आज आपके पास जो शांति है वो बाबा साहब की क्रांति है। बाबा साहब ने क्रांति पैदा की थी, तभी आज आपके पास शांति है। फिर भी मैं कहूँगा, फिर भी आप मौन हैं, तो दिल पर हाथ रखकर बताइए साथियों, आपकी तरक्की के पीछे कौन है? निश्चित तौर पर एक उत्तर मिलेगा साथियों। हमारी तरक्की के पीछे, हमारे उत्थान के पीछे, हमारे विकास के पीछे हमारे देवता का हाथ है, हमारे भगवान का हाथ है, हमारे भीम जी का हाथ है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, भीम ने आंखें खोली, हर कोई इंसान बन गया। भीम ने आंखें खोली, हर कोई इंसान बन गया, और भीम ने जुबान खोली, हर कोई तूफान बन गया। तो तूफान बनने की ज़रूरत है साथियों। भीम ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया, और भीम ने कलम उठा ली तो इस देश का संविधान बन गया। तो साथियों, ज़रूरी है आज, ज़रूरत है आज कि हम कलम उठाएं, कलम उठाएं, पढ़ें, पढ़ें, तूफान बनकर आगे बढ़ें। साथियों, इतना जो हम कुछ आज प्राप्त किए हैं, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने अपनी अस्थियों तक जला डाली है, अपनी सुख सुविधाओं को त्याग किया है, सब कुछ खोया है। तो साथियों, अस्थियां मिट जाती हैं आसियां बनाने में, अस्थियां मिट जाती हैं आसियां बनाने में बहुत मुश्किल होता है साथियों, अपनों को समझाने में। एक पल में संविधान को भुला मत देना यारों, एक पल में संविधान को भुला मत देना यारों, क्योंकि बाबा साहब ने अपने बेटों को खोया है इस संविधान बनाने में। ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण कहाँ मिलेगा? जिन्होंने अपने बेटों को खो दिया, तो साहब आज हमें कुछ अपने दुर्व्यसनों को भगाना है, दुर्व्यसनों को खोना है, गंदी आदतों को भगाना है, बस इतना त्याग करना है। अपने बच्चे को पढ़ाना है,
बस इतना त्याग करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि रुतबा मेरे सर का तेरे संविधान से मिला है। रुतबा मेरे सर का तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। हमें साथियों बाबा साहब का ऋणी होना है, हम कर्जदार हैं साथियों। यदि बाबा साहब को हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो साथियों आइए कसम खाते हैं, हर घर में जाएंगे और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे, दुर्व्यसनों से छुड़ाएंगे, उनकी आदतों में सुधार करेंगे। साथियों यदि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं तो मान लिया जाएगा कि हमने बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि दी है। तो साथियों आइए हम बाबा साहब की श्रद्धांजलि के लिए तैयार हों और इसके लिए भी जो भी त्याग करना पड़ता है, जो भी समर्पण करना पड़ता है, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। तो जोश, जज्बे और जुनून के साथ आप सभी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम।